सीख लेना गोया जन्नत में दाना चुगने के बराबर है। तो गोया ये बात साबित होती है कि आज हम बीबीगंज की सरजमीन पर नहीं बल्कि ये जन्नत के बाग में बैठे हैं, जहाँ जन्नत के हीरे और मोतियां चुन रहे हैं, जन्नत के बाग से फल खा रहे हैं। हजरात अपनी किस्मत पर जितना नाज करें उतना कम है। मैं दिल से दुआ देता हूँ उन बच्चों को जिन लोगों ने मेहनतें और मशक्कतें झेल करके अपने इल्मी औकात को सर्फ करके इस महफिल का इनेकाद किया, जिसमें हमें और आपको बुलाया। मैं दुआ करता हूँ मौला ताला मौलाना साहिब अली साहब ने जिन अशजार को जिन दरख्तों को लगाया था, अल्लाह उन दरख्तों को फलदार बनाए, समरदार बनाए। अल्लाह उन्हें क़यामत तक महकता और दमकता रखे, ताकि मौलाना साहिब अली साहब की वो आरज़ू है और तमन्नाएं रंग लाएं कि एक दिन आप भी देखें कि वही शजर जो बहुत छोटे थे, जिन्होंने मौलाना साहिब अली साहब ने सींचा था, वो शजर जब तनावर और ताकतवर होकर के फल देना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह बीबीगंज की गलियां महकती हुई नजर आएंगी। मैंने हजरात अल्लाह के मुकद्दस कलाम की जिस आयत पाक को मौज़ू सुखन बनाने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये हमको समझ में नहीं आ रही पब्लिक को क्या। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात यकीनन हम काबिल मुबारकबाद हैं, बड़े खुश नसीब हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मुकद्दस किताब कुरान में इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह के बंदों में सबसे ज्यादा डरने वाले उलमा ही है। हजरात मैंने इस आयत मुबारक का इंतखाब क्यों किया? आप सोचते होंगे ये तो गौसुल वरा की महफिल है, गौसे आजम की महफिल है, फिर ये उलमा की बात क्यों की जा रही है, आलिमों की बात क्यों की जा रही है? तो मैं आपको बताऊं, यही वो आलिम दीन है जिन्हें वली औलियाए कराम कहा जाता है, जो आदिल भी होते हैं, मुत्तकी भी होते हैं, जाहिद भी होते हैं, कुतुब भी होते हैं, अब्दाल भी होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उलमा होते हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत विलायत के दर्जे पर फाइज करता है। हजरात बगैर इल्म के कोई वली नहीं बन सकता है। इसलिए मैंने अल्लाह के मुकद्दस कलाम की इस आयत पाक का इंतखाब किया। रब फरमाता इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, मेरे बंदों में सबसे ज्यादा डरने वाले उलमा ही हैं। एक मर्तबा साहबे कराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हैं। आका दीन मुसवी को चलाने के लिए दर्जनों नबियों की जरूरत पड़ी। आका आप खातमुन नबीयीन हैं, आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई पैगंबर दुनिया में आने वाला नहीं है। आका आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। या रसूल अल्लाह, जब दीन मुसवी को चलाने के लिए दर्जनों नबियों की जरूरत पड़ी, तो आका आपके दीन को चलाने के लिए तो बहुत सारे नबियों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आका नबूवत का दरवाजा आप पर बंद हो जाता है। या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत की खैर खाही कौन करेगा? आपकी उम्मत को कौन संभालेगा? आपकी उम्मत को जहन्नम से बचा के जन्नत तक कौन पहुंचाएगा? आका इन्हें गुमराही और दलालत से बचाने वाला कौन होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इस्राइल। ए मेरे सहाबा सुनो, मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के नबियों की तरह होंगे। मतलब ये है कि इन्हें मुसवी को चलाने के लिए अंबिया आए, लेकिन मेरे दीन को चलाने के लिए कोई नबी नहीं आएगा, बल्कि मेरे उम्मती जो इल्म दीन सीख करके कुरान के इल्म को, कुरान की आयतों को अपने सीने में जज्ब कर लेंगे, वही हमारे दीन को पाए तकमील क़यामत तक लेके जाएंगे और उम्मत मुहम्मदिया को जहन्नम से बचा के जन्नत तक लेके जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्हीं आलिमों में से एक आलिम दीन है जिन्हें गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा जाता है। वो गौसे पाक है। अल्लाहु अकबर। आज हम बूढ़े हो जाते हैं, जवानी
कि दहलीज पर कदम रखने के बाद हमारे बाजुओं में भी ताकत होती है, लेकिन रोजा रखने की बात आती है ना, तो ये नौजवान भी पीछे कदम खींच लेता है, तंदुरुस्त आदमी भी कदम पीछे खींच लेता है। मौलाना साहब क्या करूं, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों ने हमारा साथ पकड़ लिया, हम रोजा रखने के काबिल नहीं है। प्यारे, जरा जिस गौसे आजम की महफिल में हम बैठे हैं उनकी जिंदगी का मुताला करो। हमारा गौस वो गौसे आजम है कि पैदा हुआ है तो लोग रमजान के मामले में जब इख्तिलाफ होता है, चांद हुआ कि नहीं हुआ, फातिमा उम्मुल खैर के पास बगदाद के लोग, जीलान के लोग पहुंचते हैं, ए फातिमा उम्मुल खैर बताओ उस बच्चे ने दूध पिया है कि नहीं पिया है। जब माँ कह देती आज मेरे बेटे ने दूध नहीं पिया है तो झगड़ा खत्म हो जाता, निशा खत्म हो जाती है, चांद निकलने का मसला वहीं पर खत्म हो जाता। जैसे ही सुनते कि मेरे बच्चे ने दूध नहीं पिया है, पूरा जीलान रोजा रखना शुरू कर देता कि आज गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोजे से है। और जिस दिन गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूध नोश फरमा लेते, गोया साफ हो जाता कि चांद नजर आ चुका है, कल ईद उल फित्र की नमाज पढ़ी जाएगी। वो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हज़रात, हम जिस गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं उनकी जात कितनी असीम है, कितनी बुलंद है। कसम है खुदा वहदहू ला शरीक की, अगर गौसे आजम की एक सीरत को अपना करके अगर हम अपनी जिंदगी गुजार ले तो इंशाअल्लाह दुनिया व आखिरत दोनों कामयाबी से हम किनार हो जाएंगे। लेकिन हजरात, हम सिर्फ गौसे पाक की वाकयात सुनते हैं, गौसे पाक की जिंदगी सुनते हैं, लेकिन गौसे पाक की जिंदगी से कोई सबक लेना नहीं चाहते। आओ मैं बताता हूँ गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात क्या है। बेटे को देखने के लिए बेटा किस मियार का है तो उसके बाप को देख लिया जाए कि बाप कितने मियार का। माँ बाप को देखने के बाद बच्चे के मियार का पता चल जाता है। हज़रात, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात वो है, आपके वालिद मोहतरम अभी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। उनके वालिद मोहतरम तारीख में आता है कि 3 दिन से रोजे से थे, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं। वही पानी है जिसे पी करके आप अफ्तार भी करते हैं, सहरी भी करते हैं। दरियाए दजला के करीब बैठे हैं, सूरज डूबने का इंतजार कर रहे हैं, मैं अफ्तार करूं। सूरज गुरूब हो चुका, लेकिन सूरज गुरूब हो गया। आपने दरियाए दजला से पानी लिया, आप अफ्तार करते हैं। ये नफ्स भूख भूख चिल्ला रही थी कि 3 दिन हो गए खाने को कुछ मिल जाता। हज़रात, आपकी नजर उठी, देखा दरियाए दजला में एक सेब बहते हुए आ रहा था। आप लोगों ने वाकया तो बहुत सुना होगा, मैं आप लोगों के ईमान को ताज़ा करना चाहता हूँ मुख्तसरन बताकर कि उनकी अदाएं, उनके तक़वा व तहारत कैसे थे कि उनकी औलादें ऐसी होती थी। आपने जब सेब देखा उसे उठाकर आपने खा लिया। जब सेब खाकर थोड़ी दूर चले तो हज़रात नफ्स ने झंझोड़ा कि आपने सेब तो खा लिया, क्या इस सेब की कीमत आपने अदा किया? क्या सेब की कीमत आपने अदा की? अगर खुदा ने क़यामत के दिन पूछ लिया, पता जो सेब तूने खाया था वो इजाजत लेकर खाई थी या बिला इजाजत खाई थी, कीमत दे के खाई थी या बगैर कीमत दिए खाया था, तो बता खुदा की बारगाह में तू क्या जवाब देगा? हज़रात, ये सोचकर आप उल्टे कदम वापस चले जिस तरफ से सेब बहते हुए आया।
बगैर माइक के हमारी आवाज़ पहुंच जाए। गाना हो तो ठीक है, वरना बगैर आवाज़ वहाँ तक चली जाए। हेलो 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 हेलो, और बढ़ाओ आवाज़, मशीन से बढ़ाओ आवाज़। हेलो 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 हेलो, दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना। इतना बड़ा बड़ा साउंड बांध लियो, मशीन लाया ही नहीं, क्या चले, इसको दूर रखना चाहिए। हज़रात, आपके वालिद मोहतरम ने जब सेब खा लिया ना, दिल ने मलामत शुरू की। वापस पलटे, एक बाग के करीब देखा, इसकी झाड़ियां दरियाए दजला की तरफ झुकी हुई हैं। आपने यकीन कर लिया, हो ना हो ये सेब इसी बाग का है। आप अंदर दाखिल हुए, दरबारों से पूछा इस बाग का मालिक कौन है। लोगों ने कहा इस बाग के मालिक अंदर हैं। आप अंदर तशरीफ ले गए, देखा एक बुजुर्ग हैं, उनसे मुलाकात हुई। बुजुर्ग ने देखा, पूछा बेटे कैसे आना हुआ। कहा हुजूर आपके बाग का एक सेब दरिया दजला में बहते जा रहा था, मैंने उसे उठाकर खा लिया। हुजूर या तो उसकी कीमत ले लें या तो मुझे माफ कर दे। कहते ना वली रा वली मी शनासत, वली को वली पहचान लेता है। आपने पहचान लिया कि ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये आने वाला कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि ये अपने वक्त का अजीम वली कामिल होगा। आपने फरमाया बेटा मैं कीमत तो नहीं लूंगा, अगर तू चाहता है कि इसको माफ कर दिया जाए तो मेरे बाग की रखवाली करनी पड़ेगी। कितने दिन 12 साल तक अपने दिल पर हाथ रखकर जरा बताओ प्यारे, आज हम न जाने कितनी चोरियां करके खा गए, कितने लोगों का माल हड़प गए। हमारे मोहल्ले में अगर कोई फल बेचने वाला आता है, मूंगफली बेचने वाला, तो उसके ठेले से निकालने में हम जर्रा बराबर गुरेज नहीं करते हैं। हालांकि मसला ये है, अगर मूंगफली वाला इजाजत दे दे तब भी खाना जायज नहीं है। क्यों? वलमा फरमाते हैं इसलिए हो सकता है तेरे डर से वो खाने की इजाजत दिया हो कि अगर आज खाने की इजाजत नहीं दूंगा तो ये मुझे कल अपने मोहल्ले में मूंगफलियां बेचने नहीं देगा। हजरत शरीयत इतनी मोहतात है, लेकिन 5 रुपए की हम खरीदते हैं, 5 से ज्यादा उसके ठेले से मूंगफली खा जाते हैं। सिंगाड़ा बेचने वाला आया है, उसके ठेले से खाना शुरू करते हैं। बाग से गुजर रहे हैं, आम तोड़ करके खा रहे हैं। अगर कोई रखवाली के लिए रख देना तो हमारी फितरत ये है कि अगर आंधी जोर से बह जाए, एक बोरा आम जमीन पर गिर जाए तो आधा शायद बाग के मालिक के पास चला जाए, आधा हम घर लेके चले आते हैं, वो भी बाग के मालिक को पता नहीं चलता है। हमारी फितरत ये है, हम सुबह खाली लोटा लेके जाते हैं, उधर आम भर के लेके आते हैं। क्या कभी हमने अपने दिल पर हाथ रख के सोचा इस बाग के मालिक ने हमें रखवाली करने के लिए रखा है, इसकी उजरत हमें देता है, आम ले जाने की इजाजत नहीं दिया है। लेकिन आओ देखो प्यारे, वो अजीम शख्सियत है, वो अजीम शख्सियत। आपने फरमाया 12 साल रखवाली कर लो। आपने फरमाया अगर 12 साल इस बाग की रखवाली कर लूं तो क्या आप मुझे माफ कर देंगे? कहा हाँ जरूर माफ कर देंगे। हजरात कुछ दिन बीते, कुछ मेहमान आए, कहा ऐसा करो जाओ इस बाग से जो सबसे मीठे सेब हो तोड़ करके ले आओ। आप गए, सेब लाए, जितने सेब थे सब खट्टे निकले। इतने में वो गजबनाक होकर बोले इतना साल हो गया तुम्हें बाग में रहते हुए, क्या तुम्हें आज तक पता नहीं चला किस दरख्त का सेब मीठा और किसका खट्टा है? आपने जवाब दिया ए अल्लाह के मुकद्दस बंदे सुन, कसम है खुदाए वहदहू ला शरीक की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, आज तक आपने जो सूखी रोटी और चटनी हमें दी है उसी पर हमने इख्तिफा किया है। आज तक आपके बाग का एक सेब नहीं खाया तो कैसे बता दूं कौन से मीठा और कौन सा खट्टा है? हज़रात वो शख्सियत थी। लेकिन आज हमारा माहौल
बहुत अजीबो गरीब है। बहरहाल अल मुख्तसर ये प्यारे वाकया सुनाने का मकसद नहीं है। आपने कहा हुजूर मुद्दत पूरी हो गई, अब तो इजाजत दे दें, माफ कर दें। कहा बेटा अभी नहीं, एक शर्त और है मेरी, वो पूरी कर दे, मैं माफ कर दूंगा। कहा हुजूर अगर आप माफ कर दें तो मैं वो शर्त मानने के लिए भी तैयार हूँ। हज़रात आपने पूछा वो शर्त क्या है? आपने बताया सुनो, वो शर्त ये है कि मेरी एक बेटी है जो आँख से अंधी, जुबान की लूली, जुबान की गूंगी, कान की बहरी, हाथ की लूली, पाँव की लंगड़ी है, उससे शादी कर लो, मैं तुझे माफ कर दूंगा। आज हम जरा अपने गरीबान में झांक कर देखें, कितना खूबसूरत हो, कितनी पढ़ी लिखी हो, हम उसे अपनी शरीक हयात बनाने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों? उसके पास रोकड़ा नहीं होता है। अगर दहेज मिले तो चाहे जैसी हो हम अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अगर शरीयत की पाबंद हो, कुरान पढ़ने वाली हो, तो हम ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार नहीं होते। अब तो उल्टा जमाना आ गया। अगर मौलाना साहब सुन ले, कोई लड़की जान जाए कि मौलाना साहब का रिश्ता हमारे लिए आया है, तो आज लड़कियां डायरेक्ट इनकार कर देती है, मौलाना से शादी मैं नहीं करूंगी, मौलाना से शादी नहीं करूंगी। मैं कहता हूं ताज्जुब है यार, समझ में बात नहीं आती। पेट में दर्द हो तो मौलाना नजर आए, सर में दर्द हो तो मौलाना नजर आए, कानों में आसान बोलना हो तो मौलाना, अकीका करना हो तो मौलाना साहब, जनाजा पढ़ाना हो तो मौलाना साहब, दुआए मग़फ़िरत करनी हो तो मौलाना साहब, हाथ उठाकर फातिहा मांगना हो तो मौलाना साहब, हर जगह मौलाना साहब। और शादी करनी हो तो मौलाना से इतनी नफरत क्यों है? मैं कहता हूँ अगर ये उलमा हमारे सुधर जाए ना, जो कहती है हमें मौलाना नहीं चाहिए, अगर वो मर जाए तो ऐसी लड़की की नमाज जनाजा नहीं पढ़ानी चाहिए। इसलिए जब तुझे मौलाना पसंद नहीं है तो मौलाना को तेरी नमाज जनाजा पढ़ाना ये होना चाहिए। लेकिन हमारे उलमा बेचारे सुधरे कैसे? ये भी कम नहीं है। अगर कोई 10 दे रहा है, 10 बढ़ा के कोई दे देना तो उसके पीछे दौड़ जाए। नजराने के लिए मार होती है, पैसों की होड़ लगी है, ये भी कम नहीं है बेचारे। अगर ये सुधर जाए तो मेरा दावा है किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी आलिम की तरफ उठा कर दे। लेकिन जब कमियां अपनों की तरफ होती है ना, तो हजारों नुक्ताचीनी करने वाले निकल जाते हैं। हज़रात आओ देखें, जब कहा बेटा उससे शादी कर ले, कहा हुजूर शादी तो कर लूंगा, लेकिन आप माफ कर देंगे ना? अगर आपसे कोई कह दे कि भाई तूने ये जुर्म किया है, चल मेरी लड़की से ऐसी है, शादी कर ले, माफ कर दूंगा, तो करेंगे? डायरेक्ट कहेंगे अरे तू भाड़ में जा, माफ कर या ना कर, तेरे माफ करने का मैं मोहताज नहीं हूं, लेकिन मैं नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे। ये हमारी शान है, अल्लाह ने हमें दौलत दी है। जब तक हमारे बेटे की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी तब तक हम शादी नहीं करेंगे। अल्लाहु अकबर। अल मुख्तसर ये शादी हो गई, आप हुजरे में गए, सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब बताइए शादी होती है तो घर में जाने का तरीका क्या है? यही है ना कि जब शौहर जाए तो सलाम करे, सलाम करना चाहिए ना। अच्छा कितने लोग हैं, थोड़ा हाथ उठा के बता दीजिए, आज लोग घर जाते हैं तो सलाम करते हैं? पहली बार छोड़ दीजिए, माशाअल्लाह। ये हमारी कौम है। जब बताइए मौलाना साहब के पास मोहनी और गंडा बनवाने नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोगों सलाम करो, सलाम करने से मोहब्बत पैदा होती है।
और मेरा ईमान है अगर मर्द घर से निकलने के वक्त अपनी बीवी से सलाम करके निकले और जब वापस घर आए सलाम करे, मेरा ईमान कहता है ऐसी मोहब्बत होगी दुनिया की कोई ताकत इस मोहब्बत को खत्म नहीं कर सकती है, बल्कि मोहब्बत बढ़ती ही जाएगी। लेकिन हजरात ना आज हम कम है ना हमारी बेगम कम है, वो भी सलाम नहीं करती। और एक चीज याद रखो, पति की बात बताता हूँ, अगर किसी के दरमियान झगड़ा हो रहा हो ना, आप जाके कह दें अस्सलामु अलैकुम, देखें इंशाल्लाह उसका झगड़ा उसका गुस्सा ठंडा पड़ जाएगा। इसको लाजिम पकड़ो, घर से निकलो तो सलाम करो और जब घर पहुंचो तो सलाम करो। अगर हमने ये मिजाज बना लिया ना तो जिस दिन हम घर से निकलेंगे हमारी बीवी हमसे पहले सलाम करेगी। इसलिए वो कौम है ऐसी है कि वो पूछती है मौलाना साहब रोजा कब रखना है। लगभग 50 फोन आए होंगे, मौलाना साहब 11वीं में रोजा रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है। अगर उन्हें पता चल जाए कि इस चीज से हमारी निजात हो जाएगी तो पक्का है औरत उसे नहीं छोड़ती है। लेकिन ये मर्द ही है जो औरतों को बिगाड़ रखा है। अगर हम सुधर जाएं, अपने पावर में आ जाएं, तो इंशाअल्लाह अजीज हमारी औरतें बहकेंगी नहीं बल्कि राह रास्त पर रहेंगे। हम दुनिया में भी उनके साथ हैं, इंशाअल्लाह अजीज जन्नत में भी उनके साथ। हज़रात अल मुख्तसर ये कि आप अंदर गए, सलाम पेश किया, जब आपने सब कुछ सही देखा तो दूसरे में जाके खराब है, कोई नहीं बोल रहा है, आवाज निकली नहीं रही। आप पूरी रात दूसरे रूम में सोए रहे। सुबह हुई, गए कहा हुजूर ऐसा लगता है मैं दूसरे कमरे में पहुंच गया। कहा बेटा नहीं, वो लड़की ही तेरी बीवी है। कहा हुजूर फिर वो जो आपने कहा था, कहा वो भी सच है, जो तूने देखा वो भी सच है। कहा हुजूर मामला समझ में नहीं आता, आप कह रहे थे अंधी है, मैंने देखा वो देख रही थी, आपने कहा बहरी है लेकिन वो सुन रही थी, आपने कहा गूंगी है मगर वो बोल रही थी, आपने कहा वो लूली है लेकिन हाथों से पल्लू सीधा कर रही थी, आपने कहा लंगड़ी है लेकिन वो अपने पांव पर खड़ी नजर आ रही थी। हुजूर कैसे सही हो सकता है? कहा बेटा हकीकत यही है, जो मैंने कहा वो भी सही है, जो तूने देखा वो भी सही है। सुन, गूंगी मैंने इसलिए कहा था कि मेरी बेटी की जुबान से आज तक कोई फुहश कलिमात ना निकले, इसलिए मैंने अपनी बेटी को गूंगी कहा था। आज तक मेरी बेटी ने अपनी आंखों से गैर महरम को नहीं देखा, मेरी बेटी की निगाहों ने फुहश चीजों की तरफ नजर नहीं किए, इसलिए मैंने उसे अंधी कहा। मेरी बेटी वो है जिसने कुरान और शरीयत के खिलाफ आज तक एक लफ्ज अपने कानों से नहीं सुना, इसलिए मैंने उसे बहरी कहा था। सुन, मेरी बेटी के वो हाथ है कि आज तक मेरी बेटी के हाथ को गैर महरम ने नहीं देखा, इसलिए मैंने उसे लूली कहा था। मेरी बेटी के पांव मैंने लंगड़ी इसलिए कहा था कि आज तक मेरी बेटी के पांव दहलीज के बाहर बगैर हिजाब के नहीं निकले, इसलिए मैंने उसे लंगड़ी कहा था। है कोई आज के दौर में, है कोई एक दिखाओ? हजरात कोई नहीं मिलेगा। तभी तो तारीख कहती है, मुअर्रिखीन कहते हैं, मुहद्दिसीन कहते हैं, फुक़हा कहते हैं, लोगों सुनो, बाप जब मूसा जंगी दोस्त हो और नाना अबू साले हो, माँ फातिमा उम्मुल खैर हो, तब बेटा गौसे आज़म पैदा होता है। ऐसा वैसा नहीं बल्कि पैदा होता है तो 15-12 कुरान माँ के पेट से हिफ्ज़ करके हज़रात वो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। एक दिन गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो माई रज़ाई माँ जो बचपने में दूध पिलाया करती थी, कहा बेटा एक बात पूछना चाहती हूँ, बताओगे? गौसे पाक ने कहा पूछो, क्या कहना चाहती हो?
आप कहती है बेटा जब तू छोटा था मेरी गोद में रहता था ना, उछलता था तो गायब हो जाता था, बेटा जाता कहाँ था? आप फरमाते हैं सुन माँ, जब मैं उछलता था ना तो सूरज के अंदर चला जाता था। माँ कहती है बेटा पहले तो सूरज में चला जाता था, क्या आज भी जा सकता है? आप फरमाते हैं माँ पहले मैं छोटा था इसलिए सूरज में चला जाता था, आज सूरज के अंदर इतनी ताकत नहीं कि गौसे आजम को रख ले, लेकिन हाँ सुन, सूरज जैसे 70 सूरज भी अगर हो तो गौसे आजम के सीने में आ, वो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। हज़रात जिस गौसे आजम से हम मोहब्बत करते हैं वो यूं ही ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि पावरफुल गौस है जिससे हम मोहब्बत करते हैं। तभी तो गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा मुरीद दुनिया से जाएगा तो ईमान के साथ जाएगा, बेईमान नहीं जाएगा। आप फरमाते हैं अपनी हथेली पर अपने चाहने वालों अपने मुरीदों को, हत्ता कि मैं पूरी दुनिया को ऐसे ही देखता हूँ जैसे अपनी हथेली पे इस राई के दाने को देख रहा हूँ। बेशक गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निगाहों में वो ताकत है। एक पादरी पहुंचा यसाई, कहा हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर से बड़े। आपने फरमाया कैसे? कहा हमारे नबी ईसा मुर्दों को जिंदा कर देते थे, लेकिन तुम्हारे नबी ने कोई मुर्दा, इसलिए हमारे नबी ईसा बहुत बड़े। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया सुन, हजरत ईसा तो नबी थे, लेकिन मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलाम हूँ। बोल अगर मैं मुर्दा जिंदा कर दूं तो क्या ईमान लाएगा? क्या ईमान लाएगा? कहा हाँ क्यों नहीं? तो आपने फरमाया चल कब्रिस्तान पहुंचे हैं गौसे आजम लेकर के। उस पादरी को कहा जो सबसे पुरानी कब्र हो उसे बता। जब एक कब्र की निशानदेही के तो गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं सुन, ये मुर्दा गवैया था जो पहले गाने गाता था, अगर तू चाहे तो मैं इसे इस तरह जिंदा करूं कि ये कब्र से गाना गाते हुए। अल्लाहु अकबर, ये मेरे गौस का पावर है। कहा हाँ, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ठोकर लगाई और फरमाया कुम बिस्मिल्लाह, ए मुर्दे अल्लाह के हुक्म से उठ जा। जैसे ही मुर्दा उठा तो वो गाना गाते हुए अपने कब्र से उठा, फौरन वो पादरी कलमे तैयबा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो गया। वो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। हज़रात गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले तकरीर नहीं बयान करते थे। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। अल्लाह के नबी ने फरमाया बेटे तकरीर क्यों नहीं बोलते? आप फरमाते या रसूल अल्लाह मैं अजमी हूँ, यहाँ अरबी लोग रहते हैं, ये फसाहत व बलागत वाले हैं, मेरी जुबान में इतनी ताकत नहीं कि इनके सामने तकरीर बोल सकूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बेटा अपनी मुंह खोलो। गौसे पाक अपने मुंह को खोलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा लुआबे दहन गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुंह में डाला। फिर भी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला वो बोलना चाहते हैं लेकिन मुंह जुबान नहीं खुलती है। इतने में हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। आपने फरमाया बेटा तकरीर वाज क्यों नहीं करते? आप फरमाते हैं मैं बोलना चाहता हूँ लेकिन मेरी जुबान नहीं खुलती है। आपने फरमाया मुंह खोलो। फिर हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 6 मरतबा गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुंह में अपना लाबे दहन डाला। गौसे आज़म फरमाते हैं कि हुजूर ने तो 7 मरतबा लाबे दहन डाली, आप 6 मरतबा क्यों डाले? तो उस वक्त हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जानते हो इसलिए कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना हो जाए, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा लाबे दहन डाली, मैं 6 मरतबा डाला, अल्लाह के रसूल की मुताबिकत ना होने पाए। हजरात वो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है
जब बोलते हैं लाखों का मजमा होता है। तारीख बताती है, मुअर्रिखीन लिखते हैं, जैसे पहले सफ में बैठने वाला सुनता था, ऐसे ही लास्ट सफ में बैठने वाला भी गौसे आजम की तकरीर सुना करता था। वो गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात है। एक दिन दौरान तकरीर एक शख्स आया, गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मेराज का वाकया बयान कर रहे हैं। किसका वाकया? मेराज का, कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। एक पल में गए अर्श से आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुख्तसर वक्त में इस हाल में गए कि बिस्तर गर्म रहा, जंजीर हिलती रही। आपने अर्श आज़म, लौह कलम, यहाँ तक कि लामका तक गए, वापस चले आए, लेकिन बिस्तर ठंडा नहीं हुआ, गर्म ही रहा, जंजीर हिलती रही। तो फिर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने रात और दिन को मुक़य्यद करके रखा था, वक्त को रोक रखा था, लेकिन वो जो शख्स आया था ना, उसे यकीन नहीं हुआ गौसे आज़म की बात पर। वो गया, मछली लिया, अपनी बीवी को दिया, कहा मेरी बीवी ये मछली बना दे, मैं नहाने जा रहा हूँ, नहा के आता हूँ। गौर से सुनिए, वो शख्स मछली दिया, बीवी मछली बना रही है, ये नहाने गया नदी पर, कपड़ा निकाला, जैसे ही नदी में डुबकी लगाई तो क्या देखता है, जिंसियत बदल गई, जगह भी खत्म है, कपड़ा भी नहीं। किसी दूसरे मुल्क में पहुंच गया, बगैर कपड़ों के एक झाड़ी के नीचे छुपा था, अब मर्द नहीं रहा, औरत बन चुका है। एक शहजादे का गुजर हुआ, उसने दूर से देखा तो अपना कपड़ा उसे दिया, पहनाने के बाद अपने घोड़े पर बिठाया, अपने मुल्क ले गया। क्योंकि बड़ा हसीनो जमील चेहरा इसका था, अपने मुल्क में ले जाने के बाद शादी भी की, 4 बच्चे भी पैदा हुए। एक दिन सहेलियों के साथ सोचा कि चलो आज नहा लो। जब नदी पे नहाने के लिए पहुंचा तो क्या देखता है, जहां कपड़ा निकाला था कपड़ा वहीं मौजूद है। मर्द मैं पहले था, फिर मर्द आज बन गया है। हजरात अल मुख्तसर ये वहां से कपड़ा पहना, सीधे गौसे पाक की महफिल में पहुंचा। क्या देखता है कि गौसे आजम जो मेराज का वाकया बयान कर रहे थे, अभी मेराज का वाकया चल रहा है। अभी इसी पर उसका जहन और घबराया, दिमाग में हलचल पैदा हुई, दौड़े दौड़े घर पहुंचा। घर जाकर क्या देखता है कि जो मछली मैंने बीवी को दी थी, मेरी बीवी वही मछली बना रही है। अब घबरा कर गौसे आजम की बारगाह में पहुंचा। गौसे आजम ने चेहरे पर नजर डाली, दिल की कैफियत पढ़ ली। कहा क्या हुआ? कहा हुजूर गज़ब हो गया, मैंने मेराज के वाकये पर, मैंने मेराज के वाकये को हल्का समझा था, लेकिन हुजूर आज मैंने उसे लाइव कास्ट देख लिया है। कहा क्या हुआ? कहा हुजूर जो मछली मैंने अपनी बीवी को दी थी, मेरी बीवी मछली बना रही है। जो बयान आपका हो रहा था वो बयान अभी चल रहा है, लेकिन मेरे साथ एक बड़ा हादसा हो गया। हुजूर मैं नहाने के लिए गया, लेकिन जगह बदल गई, मैं दूसरे मुल्क में पहुंच गया, मेरी जिंसियत बदल हो गई, मेरी शादी भी हुई, मुझसे बच्चे भी पैदा हुए, लेकिन हुजूर 4 बच्चों की मां बनने के बाद दोबारा जब मैंने गुस्ल किया तो मैं उसी जगह पर आया, अपने मुल्क में पहुंचा, मेरे कपड़े वही मौजूद थे। घर आया तो बीवी मछली बना रही थी, आपके पास आया तो वाज वही चल रहा था। हुजूर मैं समझ गया कि जो आप बयान कर रहे हैं यही हकीकत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में मेराज में गए, बिस्तर भी रहा गरम और जंजीर भी हिलती रही। अल्लाह के नबी बहुत मुख्तसर वक्त में गए रब के करीब, रब के कुर्ब में गए, रब को देखा और रब की तरफ से 5 वक्त की नमाज तोहफे की शक्ल में लेकर के आए। हुजूर मैं इस वाक़ये को दिल से मानने लगा। सुभान अल्लाह। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात है, गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करामतें बहुत हैं, अगर बयान किया जाए ना तो कई सुबह हो जाएंगे। आप लोगों ने कव्वालियों के जरिए बहुत सुना होगा, गौसे आजम ने 12 साल की डूबी हुई कश्ती को वापस कर दिया है। ये भी हकीकत है कि गौसे
पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरिया दजला के करीब से गुजर रहे थे अपने मुरीदों के साथ। एक औरत बैठी रो रही थी। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने एक मुरीद से फरमाते हैं, जाओ देखो बूढ़ी माँ क्यों रो रही है। वो मुरीद गया है, माँ क्यों रो रही हो। औरत कहती है, जाओ अपना काम देखो, तुम क्या करोगे पूछ करके। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीब गए, कहा माँ बता तो सही, आखिर तू पसमुर्दा क्यों है, रो क्यों रही है। तो वो औरत तड़प के कहती है, जब आप पूछ ही रहे हो तो सुनो, मैं यहाँ इसलिए रो रही हूँ कि ये वही जगह है कि आज से 12 साल पहले मेरा बेटा दूल्हा बन के गया था और यही कश्ती समेत डूब गया था। मैं अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ ताकि कोई गुजरे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बेशक बहुत दरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि यहाँ से कोई गुजरे तो उसकी सूरत में मेरे बेटे की सूरत नजर आ जाए, कोई चले तो शायद मेरे बेटे की झलक उसमें नजर आ जाए। इसलिए बैठकर यहाँ रो रही हो। आज भी प्यारे मैं आपसे गुजारिश करूंगा, वो नौजवानों जब गाड़ियां चलाते हो ना थोड़ा कंट्रोल में चलाओ, इसलिए तुम बाहर निकलते हो, वो बूढ़ी माँ तुम्हें देखने के लिए दरवाजे पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करती है। तुम्हारा हाथ पांव ही टूट जाए लेकिन तुम्हें तो यही लगता है ना किसी को कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे माँ बाप की आहें जरूर निकलती है। अगर बेटे का इंतकाल हो जाता है ना, लोग भूल जाते हैं, बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटा भूल सकता है, लेकिन कसम है खुदा वहदहू ला शरीक के, जब किसी का जवान बेटा मरता है ना तो ना बाप के दिल से बेटे की मौत निकलती है, ना माँ के दिल से बेटे की मौत निकलती है, बल्कि पूरी जिंदगी वो आहें भर भर के चीख चीख करके तड़प तड़प करके अपनी जिंदगी गुजारता है। ऐ काश जिस तरह दूसरों के बेटे चल रहे हैं, ऐ काश अगर आज मेरा बेटा भी होता तो अकड़ियां भरते हुए चौकड़ियां भरते हुए चलता, आज मेरा बेटा भी हमारे सामने बैठकर मुस्कुराता, आज हमारा बेटा भी है हमारी निगाहों के सामने हंसता खेलता होता। ये मेरी कौम के नौजवानों, मैं गुजारिश करूंगा तुम्हारे दिल पर कुछ असर करे या ना करे, ए लोगों तुम्हें फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी जिंदगी से बड़ा फर्क पड़ता है, इसलिए अपने माँ बाप को तकलीफें ना दो। उस बूढ़ी माँ ने कहा, अल्लाह के बंदे मैं इसलिए रो रही हूँ, यहाँ बैठी हूँ ताकि कोई अगर यहाँ से गुजरे तो उसकी सूरत में मेरे बेटे की सूरत नजर आ जाए, या मेरा बेटा दरिया के सीने को फाड़ कर बाहर निकले और मुझे माँ कहकर बुला दे, मैं अपने बेटे को सीने से लगा लूं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब जितना सुनते हैं, एक बूढ़ी माँ के आंखों से निकले हुए आंसू को देखे तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो गरीबों यतीमों और बेवाओं पर रहम करम फरमाने वाले हैं, हुक्म देते हैं, ए दरिया आज से 12 साल पहले जो कश्ती तूने अपने अंदर डुबोई थी उसे बाहर कर दे। इतना कहना था कि दुनिया देखी थी, दुनिया देखती है कि गौसे आजम का हुक्म पाकर दरिया अपने सीनों को फाड़कर 12 साल की डूबी हुई कश्ती को बाहर फेंक देती है। वो नौजवान भी निकलता है, अपने माँ के सीने से चिपट जाता है। ये मेरे गौस पाक की करामत है। लेकिन हजरात, हम सिर्फ गौसे आजम की करामतें सुन करके अपने दिल को तसल्ली ना दे, बल्कि हम गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत को अपने अंदर बसाने की कोशिश करें, गौसे आजम के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। आज हमारे पास दौलत होता है ना तो हमारे अंदर गुरूर, तकब्बुर और घमंड की न जाने कैसी कैसी आमिज़ें आती है जिसका हम इहाता नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बताऊं, दरियाए दजला से एक नौजवान, दरियाए दजला पर एक नौजवान बैठा था, बड़ा मायूस था। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके करीब गए, पूछा तो इतना मायूस क्यों है, मुज़महिल क्यों है। वो नौजवान कहता है, हुजूर वाला आज मेरे पास पैसा नहीं है, दरिया पार करना मेरे लिए बड़ा जरूरी था, मल्लाह कश्ती के साथ आया, मैं कश्ती पर बैठा भी, लेकिन मल्लाह ने मुझसे पैसे मांगे तो मैंने कहा मेरे भाई आज मेरे पास पैसे नहीं है, जाना जरूरी है, मुझे उस पार पहुंचा दे, कल इसकी कीमत तुझे अदा कर दूंगा।
लेकिन उस शख्स ने मुझे जलील भी किया, रुसवा भी किया, ताने भी दिया, कश्ती से उतार भी दिया। हुजूर जाना बहुत जरूरी है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं घबरा मत, तू बैठ मैं आता हूँ। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर गए, 100 दीनार लिए, वापस आए, तब तक वो मल्लाह भी आ चुका था। मल्लाह के हाथ को आपने पकड़ा, तन्हाई में लेके गए, कहा वो मल्लाह ये 100 दीनार रख ले, लेकिन अगर कोई मुहताज और मजबूर तेरी नाव पर बैठना चाहे तो उसे कभी उतारना मत। जब तेरा ये पैसा खत्म हो जाए, जब ये उजरत खत्म हो जाए, फिर मेरे पास आ जाना, फिर मैं तुझे दूंगा, लेकिन किसी गरीब को अपनी कश्ती से बाहर। ये मेरे गौस की शान है। लेकिन आज अगर कोई हमें हाथ दे दे बूढ़ा ना, तो हम किसी बूढ़े को बैठाना भी गवारा नहीं करते, किसी को भाव तक नहीं देते। इतना करोफर है हमारे पास। लेकिन प्यारे, हम जिनसे मोहब्बत करते हैं उनकी शान ये है कि शाम को जो कुछ भी मिलता सुबह तक एक फूटी कौड़ी तक नहीं रहती, बल्कि सब कुछ गरीबों में लुटा देते थे। उनकी वो जिंदगियां थी। मेरे गौस की जात वो है कि जिन्होंने 40 साल यशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमाई। क्या था ना, 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज आपने पढ़ी है। मैं कहता हूं हम रोज नारा लगाते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे पकड़ा कहां था, दिखा तो। पकड़े कब थे? 5 वक्त की नमाजें रोज कज़ा होती है, जलसे में कूद के नारा लगाते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे बेगैरतों, पकड़े कब थे कि आज छोड़ दोगे? पहले पकड़ो तो, गौसे आज़म के मिशन पर आओ तो, मस्जिदों में अपनी पेशानियां झुकाओ तो तुम्हें नारा लगा के बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि दूर से जब लोग देखेंगे तो कहने पे मजबूर हो जाएंगे, ये देखो गौसे आज़म का दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस रात कब हम अपने आप को सुधारेंगे? जब कब्रिस्तान चले जाएंगे तब। अभी वक्त है। नारे के साथ साथ अपने अंदर अमल की तौफीक भी लाओ। ये मेरे गौस का फरमान है। ए लोगों, अगर कोई तुमसे छोटा तुम्हारे पास आए ना तो उसकी इज्जत करो। अगर कोई बड़ा आ जाए तो उसकी इज्जत व तौकीर करो। लोगों ने कहा हुजूर कैसे? आपने फरमाया अगर छोटा आए ना तो इसलिए उसकी इज्जत व ताज़ीम कर। अगरचे ये छोटा है लेकिन गुनाह इसके कम हैं, हमारे गुनाह ज्यादा हैं, इसलिए। और अगर कोई बड़ा आ जाए तो इसलिए इसकी ताज़ीम और इज्जत कर कि इसकी उम्र ज्यादा है, इसने नेकियां ज्यादा की होंगी, हमसे नेकियां कम हुई है, इसलिए उनकी इज्जत कर। अगर ये अखलाक हमारे अंदर पैदा हो जाए, ये तासुर पैदा हो जाए कि हम हर किसी को अपने से बेहतर समझने लगे, तो हमारे माशरे में कभी बुराई नहीं। लेकिन हजरात, हम अपने माशरे को सुधारे का। आज वैसा हमारा माशरा इतना बिगड़ चुका है, इतना बिगड़ चुका है जिसकी कोई इंतहा नहीं। बहुत बिगड़ चुका है। आज कोई खुश नहीं है, ना जवान खुश है, ना बूढ़ा खुश है, ना औरतें खुश हैं। वजह क्या है? हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। सिस्टम आज जवान ये सोचता है यही जवानी सब कुछ है। बूढ़ा सोचता है कि अब तो हमारी जिंदगी खत्म, हमारे पास कुछ नहीं है।
लेकिन औरत कहती है हाँ हमारे पास सब कुछ है, शौहर ने दे दिया, अब किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन ये गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल है। मैं एक पैगाम दे के जाना चाहता हूँ, एक कौमे मुस्लिम सुनो, अल्लाह ताला ने तुम्हें औरतों पर बादशाह बनाया है, तुम बादशाहत पर कायम रहो, औरतों की गुलामी में मत जाओ। और ये ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह ने तुम्हारे कदमों के नीचे तुम्हारे बेटों की जन्नत रखी है, तुम अपने कदमों को इतना मत बहकाओ, वरना याद रखो तुम दूसरे के जन्नत बनने के चक्कर में खुद जहन्नम में चली जाओगी। इसलिए अल्लाह ने अगर जन्नत बनाया है तुम्हें, तो खुद को भी जन्नती बनाने की कोशिश करो। इसलिए अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे बेटों की जन्नत रखी और औरत की जन्नत उसके शौहर को बना दिया। कौन है जन्नत? आप है कि औरत? अल्लाह ताला ने मर्दों को जन्नत बनाया किसके लिए? अरे बोलो यार, यहाँ नहीं है बेगम, डर लग रहा है। अल्लाह ने आप लोगों को जन्नत बनाया है आपकी बीवियों के लिए, है कि नहीं? तो खिदमत किसकी होनी चाहिए, आपकी या बेगम की? ईमानदारी से बताइए। आपकी होनी चाहिए। अच्छा, कितनी खिदमतदारी होती है? सुबह शाम तानों के झमेलों से तंग आकर के आदमी कहता मैं घर छोड़ के निकल ही जाता हूँ, ले रहे तू। मैं कहता हूँ यार तू जन्नत है, तू भाग रहा है किससे? अपनी जन्नत से भाग रहा है कि नहीं? अच्छा, कभी तौफीक मिलती है कि अपने बूढ़े माँ बाप के हाथ पांव दबा लूं? मिलती है कि नहीं मिलती? दबाते हैं कभी? शर्म लगती है, कैसे दबाऊं? लेकिन अगर पीर साहब आ जाए तब दबाते हैं कि नहीं दबाते? पीर साहब का ना, पीर साहब आ जाए तो हम इतने बड़े बेगैरत हैं, खुद तो दबाते ही बेटे को भी लेके पहुंचे, बाबू दबा ले, पीर साहब से दबा ले। कहीं मौका निकल ना जाए, अगर पीर साहब नाराज हो गए तो समझ ले तेरी लुटिया खत्म हो जाएगी, है कि? लेकिन बूढ़ी माँ तड़पती रहे, तरसती रहे, कराहती रहे, चीखती रहे, चिल्लाती रहे, हमारे दिल पर कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। हमारी माँ हमसे पानी मांगे तो एक गिलास पानी देने के लिए तैयार नहीं होते, और पीर साहब आ जाए ना तो पूरा खानदान पानी का लोटा लेके खड़ा रहता है। पीर साहब को बोलना ना पड़े मुझे पानी की जरूरत, इस्तिंजा खाने के पास लेके अलग खड़े रहते हैं, सिरहाने लेके अलग खड़े रहते हैं, चाय की पतेली और कप लेके अलग खड़े रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, बता क्या पीर साहब की इज्जत तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा? सबसे बड़ा पीर बाप है और सबसे बड़ी मुर्शिदा माँ है, लेकिन हमारी नानी याद आती है जब माँ बाप के पांव दबाने पड़ते हैं, नानी याद आ जाती है। कभी अपनी बीवी को इस पर नहीं उभारा कि देख वो मेरी बूढ़ी माँ है, अगर वो चाह लेती तो तू हमारे घर की बहू नहीं बनती। कभी आपने कहा अपनी बीवी से जा मेरी माँ के पांव दबा? अरे जब बीवी खुद आपके पांव नहीं दबाती होगी तो आपकी माँ के पांव क्या? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, पीर साहब के कदमों के नीचे जन्नत नहीं है। हाँ, पीर की इज्जत करो, पीर की खिदमत भी करो, लेकिन इससे पहले अपने माँ बाप की खिदमत करो। पीर साहब के हाथ में नोटों की गड्डियां बाद में देना, पहले अपने बूढ़े माँ बाप के हाथ पर 10 रुपया चाय पीने के लिए तो रखो।
पीर साहब को नए कपड़े बाद में देना, अपनी बूढ़ी माँ के बदन पर फटे लिबास को देखकर एक नई चादर पहले डाल दे, फिर पीर साहब को देना। पहले अपने माँ बाप को नए कपड़े दे दे, फिर मज़ारात पर चादरें चढ़ाना। और याद रख, अगर ये आदा हमारे अंदर आ गई, अगर अपने माँ बाप को नए कपड़े पहनाकर हम मज़ारात पर गए और वहां भी चादरें डाल दी, तो याद रख, यहाँ माँ खुश होकर दुआ करेगी। और जब माँ यहाँ से दुआ करेगी तो वहां से पीराने इज़ाम हमारे लिए दुआ करेंगे। इंशाअल्लाहुल अजीज दोनों की दुआएं रंग लाएंगे। अल्लाह ताला दोनों की दुआएं कबूल करके हमारी दुनिया व आखिरत दोनों। लेकिन हम करेंगे तब तो, अरे जब हम कभी बाप के पाँव नहीं दबाए तो हमारा बेटा दबाएगा? कभी नहीं दबाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हर जुर्म का बदला तो वहां मिलेगा, लेकिन वालिदैन की नाफरमानी का जो सिला है ये दुनिया में पहले दिखाया जाए। अगर आपने अपने वालिदैन का खर्चा दिया तो आपका बेटा भी आपको खर्चा जरूर देगा। अगर आपने अपने माँ बाप के पांव दबाए हैं तो आपका बेटा आपके हाथ पांव जरूर दबाएगा। लेकिन याद रखो, अगर आपने अपनी माँ बाप को गालियां देकर घर से धक्के मार के बाहर निकाला है तो याद रखो, अल्लाह के नबी का फरमान है, एक दौर वो भी आएगा जब तुम्हारी औलादों के बाजुओं में ताकत आएगी तो वो भी अपने घरों से धक्के मार के तुझे घर से बाहर निकाल देंगे। तू भी एक एक रोटी के लिए तरसता। इसलिए प्यारे, अगर अल्लाह ने जिंदगी दी है, गौसे पाक की महफिल में बैठे हो तो गौसे आजम के मिशन पर चलकर अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। माँ बाप की खिदमत करो। अगर ये खुश है तब अल्लाह खुश है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में 15 जगह माँ बाप की अजमत को बताया, 15 जगह। लेकिन हम उनको बस वही समझते हैं कि हमारे माँ बाप कुछ नहीं है। और याद रखो, अगर आज हमने अपने माँ बाप की खिदमत की, अल्लाह के नबी का फरमान है, याद रखो, वो शख्स तब तक नहीं मर सकता जब तक उसकी खिदमत करने वाले पैदा ना हो जाएं। पहली बशारत, दो बशारतें इसमें। पहली बशारत ये कि वो तब तक नहीं मर सकता जब तक कि उसकी खिदमत करने वाले पैदा हो जाएं, यानी कि उसकी बीवी बांझ नहीं होगी बल्कि साहिबे औलाद। दूसरी चीज ये कि वो जवानी में नहीं मरेगा बल्कि अल्लाह उसकी उम्रों को दराज फरमा देगा जो अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं। तो अगर चाहते हो उम्रें लंबी हो तो माँ बाप की खिदमत करो। चाहते हो घर में औलादों की मुस्कुराहटें और खिलखिलाहटें गूंजे तो अपने माँ बाप की खिदमत करो। और तीसरी बशारत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर माँ बाप खुश हैं तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में भेजेगा और जन्नत में जाने से उसे कोई रोक नहीं। तो मतलब ये है कि इसमें जन्नत की भी बशारत है, उम्र की इजाफी की भी बशारत है और बांझ ना होने की भी बशारत है कि वो साहिबी औलाद होगा। इसलिए अपने वालिदैन की खिदमत करो, उनकी दुआएं लेना सीखो, उनसे दुआएं लो, फिर पीर साहब से लेना, फिर हाजी साहब से लेना, फिर बाबा से लेना। याद रखो, अगर पहले माँ बाप खुश होकर के दुआ दे दिए ना तो इंशाअल्लाहुल अजीज पूरी दुनिया के जितने वली हैं, जितने कुतुब हैं, जितने अब्दाल हैं, सब हमसे खुश होंगे। लेकिन अगर हमारे माँ बाप हमसे नाराज हैं तो ना गौसे आजम हमसे खुश होंगे, ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हमसे खुश होंगे, ना अजमेर वाले खुश होंगे, ना बगदाद वाले खुश होंगे, ना कछौछा वाले खुश होंगे, ना दिल्ली वाले खुश होंगे, ना महरारा वाले खुश होंगे। कोई वली हमसे खुश नहीं होगा, हत्ता कि हमारा रब भी हमसे खुश नहीं होगा। हमारा रब तब हमसे राजी होगा जब हमारे माँ बाप हमसे राजी। इसलिए अपने माँ बाप को राजी करो, इंशाअल्लाह सब राजी हो जाएंगे। और इसके साथ साथ नमाजें पढ़ो, नमाज पढ़ो। ये आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूं। नमाज पढ़ो, इसलिए
कि बगैर नमाज पढ़े अगर जाओगे ना तो जहन्नम में तो जलना पड़ेगा। एक नमाज जानबूझकर छोड़ने से 88 करोड़ साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर, कितना? 88 करोड़ साल एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ने वाला जहन्नम में 88 करोड़ साल जलेगा। वहां का एक दिन दुनिया के कितने दिन के बराबर होगा? वहां का एक दिन दुनिया के 50 कितने दिन के बराबर होगा? 50,000 साल के बराबर होगा। मैं कितना होगा? 50,000 साल के बराबर होगा। अगर यकीन ना पड़े वहां की गर्मी और आग के बारे में तो कभी रोटी बना के देखो, रोटी फूट जाए और उसका भाप अगर उंगलियों में लग जाए ना तो पूरा दिन नाचते रहोगे। और क़यामत का हाल ये होगा, अल्लाह ताला जब जहन्नम में जलाएगा तो ये चमड़ियां जलेंगी, फिर अल्लाह नए खाल पैदा करेगा बदन पर, फिर जहन्नम में जलाया जाएगा। फिर जब चमड़ियां जल जाएंगी फिर अल्लाह नए चमड़ी पैदा करेगा, फिर जहन्नम में जलाया जाएगा, हत्ता कि जब तक उसकी सजा मुकम्मल नहीं हो जाती उसे जहन्नम में जलाया जाता है। तो प्यारे, चादरें चढ़ा करके सिर्फ जहन्नम से नहीं बच सकते। जिन लोगों ने नमाज की हिफाजत में कई कई साल तक खाए नहीं, नफ्स को मारते रहे, नफ्स को चलाते रहे, रब की याद में रोते किलकिलाते रहे, उन लोगों ने तब रब को पाया है। क्या हम सिर्फ चादर चढ़ा करके उनके साथ जन्नत में चले जाएं? हमारे चिराग डालने से, चिरागी डाल देने से क्या वह हमसे खुश हो जाएंगे? नहीं प्यारे, उन्हें हमारे पैसों की क्या जरूरत है? हमारे चादर की वो अल्लाह ने वैसे ही उनका रुतबा इतना बुलंद किया है कि हम उनकी बारगाह में फैज लेने जाते हैं। हमें फैज की जरूरत है, उन्हें हमारे चादरों की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो चाहते हैं कि अगर चाहते हो कि वो तुमसे राजी हो जाए तो नमाज़ें पढ़ के जाओ, इंशाअल्लाह बगदाद वाला भी राजी होगा। और अगर नमाज पढ़ के नहीं जाओगे ना तो कहेंगे ये देखो, जिसकी हिफाजत के लिए इमाम हुसैन ने करबला में गर्दन कटा दी, ये आया है आज मेरे पास, उसी की मुखालफत करके। तो प्यारे, नमाजें पढ़ो, रोज़े महशर की जागुदाज बुअत, अव्वली पुरुष से नमाज बुअत, क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल करेगा। ये नहीं पूछेगा कच्छा कितनी मर्तबा गए थे, बहराइच कितनी मर्तबा गए थे, अजमेर कितनी मर्तबा गए थे, कितनी चादर चढ़ाई थी, कितना लंगर लुटाया था, कितना रुपया लुटाया था, ये नहीं पूछेगा। पहले पूछेगा बता नमाज पढ़ के आया है बगैर नमाज पढ़े आया? इसलिए नमाज़ें पढ़ो, नमाज पढ़ लो, माँ बाप को राजी कर लो। इंशाअल्लाह अगर हमने नमाज़ें पढ़ ली, माँ बाप को राजी कर ली, तो याद रखो अगर हम घर से गौसे आज़म को पुकारेंगे ना तो इंशाअल्लाह हमारी फरियाद हिंदुस्तान से पुकारेंगे, वो बगदाद में हमारी फरियाद सुनेंगे। अगर हम अपने पीपीगंज में बैठकर अजमेर वाले ख्वाजा को पुकारेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज वहीं से हमारी मदद को पहुंच जाएंगे। लेकिन शर्त यह है उनकी करके, उनकी मानकर, उनके नक्शे कदम पर चल करके अगर हम अपनी जिंदगी गुजारें तो इंशाअल्लाहुल अजीज हमारी दुनिया व आखिरत दोनों कामयाब है। रब की बारगाह में दुआ करता हूं, परवरदिगार आलम हमें आपको सबको